हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ आर डी शर्मा। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रैशनलाइजेशन। बच्चों, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर हमारे किसी फ्रैक्शन में, कोई सी भी हमारे पास फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर अगर रेडिकल प्रेजेंट है। अब रेडिकल क्या होता है? रेडिकल का मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट या nth रूट। कोई भी रूट अगर हमारे डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करना है हमें। ठीक है, तो दिस रिमूवल ऑफ द रेडिकल फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब ये रेडिकल रिमूव कैसे होता है, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको यहां पे करके दूंगी, बहुत छोटा सा, द सिंपलेस्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 5/√2। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि डिनोमिनेटर में रूट प्रेजेंट है, तो यहां से हमें रूट को कैसे करके हटाना है, उसी प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। अभी रूट कैसे हटेगा? मैं अगर √2 को √2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगी तो √2 इंटू √2 क्या होता है? √4, इजंट इट? और √4 की वैल्यू क्या होगी? 2। तो इसकी वजह से क्या हो गया? √2 यहां मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? रैशनल मतलब रेडिकल हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम √2 से नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ कोई भी चीज को इंटू कर रहे हैं, यहां पे हम √2 से इंटू कर रहे हैं, तो इस चीज से हमको न्यूमिनेटर में भी इंटू करना पड़ेगा, है कि नहीं? अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, 5 इंटू √2 यानी कि 5√2 अपॉन √2 इंटू √2 दैट मीन्स √4। सो आंसर हो जाएगा 5√2 अपॉन √4 क्या होता है? 2। तो आपने क्या देखा कि डिनोमिनेटर में से रूट एलिमिनेट हो गया। यही होता है रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम और भी करेंगे। इसके पहले, स्टार्ट करने के पहले हम कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं शॉर्ट में। फर्स्ट आइडेंटिटी इज √a² इज इक्वल टू a। ठीक है, कैसे आया ये? देखो बच्चों, √a² अगर मैं सॉल्व करूं तो ये होता है √a इंटू √a। ठीक है, यानी कि √a इंटू a पेयर बन गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? a। दैट इज व्हाट इज रिटन। तो इस चीज की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होगी इस चैप्टर में आपके। जब भी आपको ऐसे देखिए कि √a², जैसे कि √7² तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 7। पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि √7², तो कुछ भी नहीं करना, आप सीधे इसको लिख सकते हैं 7। और ये कैसे हुआ समझ में आ गया आपको? बिकॉज √a इंटू √a दैट मीन्स रूट एक साथ लिख के a इंटू a पेयर बन रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी? रूट का सिंबल हटा और a आ गया, तो √7² मतलब 7। अगर मैं आपसे पूछूं √11 का होल स्क्वायर तो आंसर क्या होगा? सिंपली 11। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ सेकेंड हम देखते हैं, √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab। मतलब अगर सेपरेटली लिखा हुआ है √a और √b अगर इंटू हो रहे हैं तो इसको हम एक साथ इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √7 इंटू √5। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज √7 इंटू 5 इन द टुगेदर। दिस विल बी इक्वल्स टू √35। इज दैट क्लियर? नाउ द थर्ड आइडेंटिटी इज √a अपॉन √b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b। जस्ट लाइक द सेकेंड पार्ट, उसमें मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पे डिविजन है। √a अपॉन √b सेपरेटली है, तो हम इसको एक साथ रूट के सिंबल के अंदर a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ फोर्थ वन, √a प्लस √b विद इन वन ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट √a माइनस √b इज इक्वल टू a माइनस b। अब इसको हम प्रूव करके देखते हैं ये कैसे आया। देखिए बच्चों, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आपको देखने को मिल रही है? हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू x² माइनस y²। दिस x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू x² माइनस y², होती है ना? तो वहां आप देखिए √a प्लस √b फिर √a माइनस √b, इसको अगर हम सॉल्व करें इस वाली आइडेंटिटी को अप्लाई करते हुए तो हमें क्या मिलेगा? √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, बिकॉज x² माइनस y²। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है? √a, तो √a का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू क्या है? √b, यानी √b का स्क्वायर।
अब इसको हम सॉल्व करें। अभी देखिए आपने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी तो आपने क्या देखा था, रूट ए का स्क्वायर क्या होता है ए, तो यहां हम लिख देंगे ए माइनस रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी। तो सॉल्व करके हमें क्या मिल गया ए माइनस बी। यही तो हमारी आइडेंटिटी थी कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी शुड बी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है ना, हमें अचीव हो गया ए माइनस बी, क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी। नाउ चिल्ड्रन सी दिस आइडेंटिटी, द फिफ्थ वन, a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनको समझना है कि कैसे ये चीज आया और इनका यूज क्या है इन आइडेंटिटीज का। ठीक है, आपको रटना नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर आप ये आइडेंटिटीज समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ये सॉल्व करके वैल्यूज इनकी आती हैं, तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। और x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जैसा कि हमने अभी देखा था, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे x की वैल्यू क्या है a, यानी कि a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है रूट b, यानी कि रूट b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये आता है या नहीं आ जाए। तो a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर क्या होगा b, तो आ गया ना a स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, यही हमें करना था। ठीक है, क्लियर हो गई आपको ये वाली आइडेंटिटी। अब टू आइडेंटिटीज और हैं, आइए देखते हैं वो क्या है। नाउ चिल्ड्रन सिक्स्थ आइडेंटिटी इज रूट ए प्लस माइनस रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस टू रूट ए बी प्लस बी। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या है, इतना डिफिकल्ट सा दिख रहा है, पर डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको ये आइडेंटिटीज बिल्कुल भी रटनी नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं जिससे कि इनको सॉल्व करना हम सीखें और क्वेश्चंस करने में हमको बहुत आसानी हो। ठीक है, तो ये रूट ए, अब प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार हम प्लस वाला करके देखेंगे, फिर हम माइनस वाला करके देखेंगे। ठीक है, अब ये रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी आपको पता ही है कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर होता है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के, है ना। अब यही आइडेंटिटी यहां पे इस्तेमाल करते हैं, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि रूट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज एक्स क्या है, इस केस में एक्स की वैल्यू क्या है रूट ए, वाई की वैल्यू क्या है रूट बी, प्लस टू ए बी सॉरी टू एक्स वाई, दैट मीन्स टू इंटू रूट ए इंटू रूट बी प्लस वाई स्क्वायर यानी कि रूट बी का होल स्क्वायर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप, रूट ए का स्क्वायर क्या होगा ए प्लस टू रूट ए इंटू रूट बी, इसको हम लिख सकते हैं टू रूट ए बी। पिछली आइडेंटिटीज में हमने देखा था कि इनको कंबाइन करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, प्लस रूट बी का स्क्वायर क्या हो गया बी। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू गेट, ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली अब हम करेंगे माइनस के साथ में। नाउ सी चिल्ड्रन, रूट ए माइनस रूट बी इसका होल स्क्वायर। अब यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी आप बताइए मुझे। वेरी गुड, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी तो हम सब अच्छे से जानते हैं, छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए हम इसको आ रहे हैं। ठीक है, अब रूट ए माइनस रूट बी, तो एक्स की वैल्यू क्या है रूट ए, वाई की वैल्यू क्या है रूट बी, तो इसको हम अप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर यानी कि रूट ए का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, दैट मीन्स टू इंटू रूट ए इंटू रूट बी प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स रूट बी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। नाउ रूट ए का स्क्वायर कितना होता है ए माइनस टू रूट ए बी प्लस रूट बी का स्क्वायर क्या हो गया बी। तो दिस इज ऑल्सो वॉट वी वॉन्टेड टू गेट, ए माइनस टू रूट ए बी प्लस बी। क्लियर हो गई आपको ये वाली आइडेंटिटी। नाउ चिल्ड्रन सी द लास्ट आइडेंटिटी, ब्रैकेट रूट ए प्लस रूट बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट रूट सी प्लस रूट डी इज इक्वल टू रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखने में बड़ा लगे इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफिकल्ट है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब देखिए ये सिंपली हमें जैसे ब्रैकेट ओपन करना सिखाया गया है उस तरीके से हम करेंगे। तो रूट ए
प्लस रूट बी, एक बार मल्टीप्लाई होगा रूट सी के साथ, ठीक है, प्लस रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई होगा अब ये रूट डी के साथ में, ठीक है ना। रूट ए प्लस रूट बी पूरा एक साथ ले लिया, रूट सी के संग उसको इंटू कर दिया, देन ये प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आया, फिर रूट ए प्लस रूट बी को हमने किसके संग मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट क्या है हमारा रूट डी, ठीक है, उसके साथ में। अब यहां फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये रूट सी इंटू रूट ए यानी कि रूट ए सी, ठीक है, प्लस रूट बी इंटू रूट सी यानी कि रूट बी सी, प्लस सिमिलरली हेयर ऑल्सो विल ओपन द ब्रैकेट, रूट ए इंटू रूट डी दैट मीन्स रूट ए डी, प्लस रूट बी इंटू रूट डी इज इक्वल्स टू रूट बी डी। So this is only what we wanted to get. जस्ट हम यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, रूट ए सी प्लस रूट ए डी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमको मालूम है कि हम 2 + 3 + 4 करें या 4 + 3 + 2 करें, आंसर तो सेम होता है। जस्ट फॉर द सेक कि ये लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इसको उसी ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो ये थी हमारी लास्ट आइडेंटिटी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनकी हेल्प से हमने जो प्रैक्टिस करी है, अब इसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज बहुत इजीली कर पाएंगे। तो मिलती हूं मैं आपको अगले वीडियो में जहां पे हम 3.1 आर डी शर्मा की बिगिन करेंगे। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।